वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 3। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स, कि मैटर अपने स्टेट्स को कैसे कन्वर्ट करता है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू द फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन एंड इवोपरेशन वंस अगेन। चलिए, इवोपरेशन हम लोगों ने पहले पिछली वाली वीडियोस में देखा था कन्वर्जन में कि इवोपरेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वाटर वेपर्स। होता क्या है, जब लिक्विड, देखिए लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। डेफिनेशन कैसे बनाई थी हम लोगों ने, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वाटर वेपर्स। अभी गैसेस फॉर्म क्या है, यहाँ पे गैसेस कुछ नहीं है, वाटर वेपर्स हैं, वो गैस के फॉर्म में इवोपरेट हो जाते हैं। अच्छा, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, वाई वी आर कॉलिंग इट एनी टेम्परेचर, बिकॉज हर लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लाते हैं हम लोग। जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो एक पॉइंट से वो गुजरता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइल। भाई वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, the boiling point of water, the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात हुई इवोपरेशन की। जब इवोपरेशन हुआ तो यहाँ पे हुआ कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन हुआ, लिक्विड का कन्वर्जन हुआ गैस में। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आती है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। अब इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक सिंपल सा सीक्वेंस बताऊंगा आपको मैं, उस सीक्वेंस को फॉलो करिएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। पहला जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, ओके। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी छोड़िए, ह्यूमिडिटी बाद में लेंगे। दैट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द विंड स्पीड, विंड स्पीड। एंड लास्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। रिमेंबर वन थिंग, मैंने ह्यूमिडिटी को लास्ट में लिखा है, आप भी लास्ट में ही लिखिएगा। उसके पीछे एक रीजन छोटा सा ये रहेगा कि जितने भी फैक्टर्स ऊपर देख रहे हैं आप, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो सरफेस एरिया हो, चाहे वो आपका विंड स्पीड हो, ये सब के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सब किसके, इवोपरेशन के। अब देखते हैं कि कैसे असर पड़ता है टेम्परेचर का। अब सबको पता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, इवोपरेशन भी बढ़ेगा। तभी तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कपड़े गीले हैं, गीले मतलब उसमें क्या है, पानी है, पानी को गैस बनाना है तो इवोपरेशन हो जाता है फास्ट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ इवोपरेशन। यू हैव टू राइट द रेट, रेट। इवोपरेशन इंक्रीजेस मत लिखिएगा, रेट लिखिएगा। ये बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए क्योंकि उसमें बता सकता है किस अमाउंट में वो इंक्रीज होता है। दूसरा सरफेस एरिया। अब देखिए, इवो सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो अगेन इवोपरेशन बढ़ेगा। कैसे समझते हैं, सपोज टू बी फ्लोर में पानी गिर गया, स्प्लैश हुआ वो। अब आप क्या करेंगे, यू विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। आप उसको वाइप कर देंगे, ठीक है, आप उसको पोछे से पोंछ देंगे, फैला देंगे। अब जैसे ही आपने फैलाया तो आपने क्या किया, उसका सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ाया तो वो जल्दी सूख जाता है। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया।
अच्छा, वहीं पे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कॉट करती है, व्हाई इट इज इजियर टू सिप अ टी इन सॉसर रेदर देन इन कप। जब गर्म चाय होती है तो उसको सॉसर और प्लेट में पीना बहुत आसान है, लेकिन उसको कप में पीना में इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। द रीजन इज ओनली दैट कि जब आप कप में पीते हैं तो सरफेस एरिया छोटा सा होता है लाइक दिस, और जब सॉसर में पीते हैं तो सरफेस एरिया हो जाता है बड़ा। जैसे ही सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है तो ये इवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इवोपरेशन में हेल्प करता है सरफेस एरिया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द विंड स्पीड। विंड स्पीड भी ज्यादा होगी तो भी इवोपरेशन फास्ट होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का आने वाला है ये। विंड स्पीड भी ज्यादा होगी तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी स्कूल जाते हैं, ओके जब आप खेल के आते हैं तो आप पसीने में हो जाते हैं, देन व्हाट यू प्रेफर, आप फैन के नीचे आते बढ़िया और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फैन की हवा फास्ट होती है तो इवोपरेशन जल्दी होता है। क्योंकि हम इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, फ्यूचर अभी अपकमिंग वीडियोस में। बट अभी यहां देखिए कि विंड स्पीड से भी इवोपरेशन का रेट बढ़ता है। मतलब एक चीज हमने नोटिस की, शुरू के जो 3 हैं उनको बढ़ाने से इवोपरेशन बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ह्यूमिडिटी एट द लास्ट। मैंने तभी ह्यूमिडिटी को सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि ये थोड़ा उल्टा करता है। देखिए, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से इवोपरेशन का रेट कम होता है। दिस इज द ओनली फैक्टर विच डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग इट। बाकी सारे फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, बस एकलौता ये ऐसा फैक्टर है जो डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी से कैसे, आपने देखा होगा कि बरसात में कपड़े लेट सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं, लेट सूखते हैं। द रीजन इज जस्ट ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर इतना ज्यादा होता है, सपोज टू बी, अगर ये कोई क्लॉथ है जिसको आपने टांग रखा है, ठीक है, रस्सी पे, अब यहाँ पे ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं और ये भी गीला है, ये भी गीला है। अब जब ये गीला है तो आपको करना क्या है, पहले जो हीट आएगी किसको हटाएगी, इसको हटाएगी, फिर ये किसके पास जाएगी, इसके पास। तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, और जब इसको हटाना पड़ेगा तो इसमें एनर्जी जाएगी। मतलब जो काम ये जल्दी करा, अभी मान लो ये होता ही तो सीधा हीट कहां जाती, यहां जाती, क्या हीट वेस्ट होती इधर, नहीं होती। तो इट मीन्स ह्यूमिडिटी क्या कर रही है, ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवोपरेशन को कम कर रही है। तो हमने इस वीडियो में देखा अभी कि इवोपरेशन क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, और जब इवोपरेशन होता है तो एक पॉइंट हेल्प करता है उसको चेंज करने में स्टेट को, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे एक स्टेट हमने पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ा होगा। फ्यूजन में क्या होता था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता था। तो जो टेम्परेचर है जिसमें कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये वीडियो है, आपने देख लिया ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। वी हैव 4 फैक्टर्स अगेन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। Out of these 4, first 3 are directly proportional, due to which if you are increase above 3 factors, then it will automatically increase the rate of evaporation, else in case of humidity it will decrease the rate of evaporation. Okay? अब हम जो सबसे important चीज देखने वाले हैं वो आपका क्या है, देखिए हमने evaporation देखा है, वो देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे the state of water, state of water at various टेम्परेचर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ वाटर एट वेरियस स्टेट ऑफ वाटर एट वेरियस टेम्परेचर। वाटर की अलग अलग स्टेट, कौन से, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। ओके, अब देखिए हम वाटर की स्टेट की बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट डू द सिंपल थिंग। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, ओके, आपको नंबर लाइन बहुत अच्छे से आती है। तो हम यहाँ सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक करने वाले हैं, नंबर लाइन को लेने वाले हैं। बीच में कौन होता है नंबर लाइन के, 0। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं 100, यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस का 100, जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन लाइन। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब ये बताइए, जो 0 डिग्री है, यहाँ पे जो पानी होता है वो कौन से स्टेट में होता है, वो 2 स्टेट फॉलो करता है। एक तो सॉलिड स्टेट, आपने सुना होगा कि 0 डिग्री पे पानी सॉलिड होता है, मतलब आइस का फॉर्म, और लिक्विड भी होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है। ओके, अब बात करते हैं 100 की।
अब 100 में जो पानी होता है वो गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है। बच्चे सिर्फ एक चीज लिखते हैं, गैस लिखते हैं। आपको ऐसा करना नहीं है, आपको दोनों चीजें लिखनी है, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल है। टीचर चाहे तो मार्क्स काट सकता है, बट ऑप्शन ये है आपको, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक, चलिए। तो इस केस में आपने देखा सॉलिड और लिक्विड, इस केस में आपने देखा गैस और लिक्विड। इसके बीच अगर आता है 0 से बड़ा 100 से कम, तो वो फॉलो करता है लिक्विड स्टेट। अगर मैं बोलूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 99 डिग्री, सब लिक्विड स्टेट में होगा। और 90.9 डिग्री में भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में। 99.99 डिग्री में भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन 100 डिग्री जहां टच करिए, कौन से गैस में चल जाएगा, कौन से स्टेट में चल जाएगा, गैस में भी रहेगा और लिक्विड में भी। और आप सबको पता 0 से नीचे, ठीक है, लद्दाख का टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है, अंटार्कटिका का टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है, ग्लेशियर 0 से नीचे है। और देखा होगा आपने 0 डिग्री मतलब माइनस में है। ओके, तो टेम्परेचर अगर माइनस में होगा तो वो होगा आपका पूरा का पूरा सॉलिड। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये करता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। देखो 35 कहां आएगा, यहां आएगा 35। तो 35 में क्या है, लिक्विड। फिर पूछेगा 0 डिग्री सेल्सियस, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन। 0 डिग्री पे क्या है सर, सॉलिड और लिक्विड है। ओके, फिर आपसे दे दिया -35, -35 पे क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट्स। आपने देखा कि कन्वर्जन कैसा होता है वेरियस स्टेज में लिक्विड का, 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे और रेस्पेक्टिव टेम्परेचर्स पे। ये स्केल आप याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो आज जो हमने इस वीडियो में देखा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और ये शॉर्टली एग्जाम में पूछा जाता है और आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।